कुवेंपु विश्वविद्यालय के जो तृतीय सत्र बीएससी बीसीए के पाठ्यक्रम के 10वें सत्र में सबका स्वागत करते हुए अब हम बदला कहानी के अगले भाग को देखेंगे। बदला कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा लिखी गई कहानी है। जो कहानी की कथा अब आगे बढ़ती है। जो सुरैया डरते हुए, जो सांप्रदायिक दंगों की दहशत उस प्रांत में जो छाई हुई थी, डरते हुए जो यात्रा कर रही थी, साथ में एक दो सिख और जो हिंदू यात्री भी उस डिब्बे में बैठे हुए थे। इस प्रकार जो यात्रा करते समय जो सिख भाइयों का जो सहयात्री था, जो वह प्रश्न करता है। सहयात्री हिंदू सिख को पूछता है, कहाँ घर है आपका? आपका घर कहाँ है? ये प्रश्न करता है। सिख कहता है, शेखुपुर में था। अब यही समझ लीजिए, रेल के डिब्बे का कोना ही मेरा घर है। तब हिंदू कहता है, तब तो आप शरणार्थी हैं। हिंदू ने हमदर्दी से कहा। तो इस प्रकार हमदर्दी जताने पर सिख जो उसकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह जो शेखुपुर में घर था, हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में उसके घर की बर्बादी हो चुकी थी। घर के लोगों का अपमान, अन्याय, अत्याचार, घर की चीज़ें जलाई जा चुकी थी। तो वह ऐसे दंगों से अब नाराज, नफरत उसे आ चुकी थी। तो अब वह रेल डब्बा ही अपना घर मानकर, अथवा जहाँ रहता है उसका घर वही था। जो हिंदू आदमी की हमदर्दी, वह उसकी ओर अधिक ध्यान न देते हुए चुप डिब्बे में बैठा रहता है। हिंदू उसकी दर्द की कहानी सुनने की दिलचस्पी से कहता है, दिलचस्पी के साथ कहा, आपके घर के लोगों पर तो बहुत बुरी बीती होगी। सिख के आंखें लाल हो गए। वह चुप रहा। जो वह अपने घर के लोगों के पास जो बीता था, घर के लोगों के साथ जो बीता था, वह अब याद करना भी नहीं चाहता था। ऐसी घटनाओं को सामने देखना नहीं चाहता था। समाज को, शांत समाज, अच्छे लोगों से भरा हुआ समाज, साधु लोगों का समाज देखना चाहता था। इसलिए वह चुप रह जाता है। उसे याद करके फिर वो कहानी बोलने नहीं जाता। हिंदू मुसलमान सुरैया की ओर देखते हुए कहा, हिंदू मुसलमान सुरैया की ओर देखते हुए कहा, दिल्ली में लोग कह रहे थे हिंदू और सिखों पर अधिक जुल्म हुआ है। शायद मुसलमान लोग हिंदू और सिखों पर अधिक जुल्म किए हैं। सिखों और हिंदुओं पर कहने की बात जो हिंदू भाई कह रहा था। बच्चे औरतों पर अत्याचार हुआ है। सिख ऐसी बातों पर दिलचस्पी नहीं लेता। अब भी वह ऐसी बातों की ओर अधिक न ध्यान देते हुए चुप बैठा रहता है। अगला जो अगला स्लाइड में देखेंगे, सिख ने कहा, बाबू साहब, हमने जो देखा है वह आप हम ही को बताएंगे। अर्थात मैं ऐसी घटनाओं को नज़दीक से देख चुका हूँ। मेरे परिवार के साथ ही ऐसा बीता है। अब मैं ये घटनाओं को सुनकर क्या करूं? हिंदू फिर हमदर्दी जताते हुए कहा कि उन सिखों के मन पर क्या बीती होगी जिनके आंखों के सामने उनकी बहु बेटियों को जो मार डाला अथवा उन पर अन्याय हुआ, उनके साथ क्या बीता होगा। फिर वह हमदर्दी जताते हुए बातों को आगे बढ़ाता है। सिख सब जात की स्त्रियों पर दया प्रकट करते हुए कहता है,
बहू बेटियां सब की होती हैं बाबू साहब। अर्थात अब वह भेदभाव करना नहीं चाहता था। वो सिख आदमी साधु स्वभाव का था, अच्छा था। इन्हें बहू बेटियां सबकी होती हैं, अर्थात किसी के भी बहू बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। केवल सिख ही नहीं, किसी के साथ भी ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। दो दहशत मचाने वाले जो क्रूर स्वभाव के जो लोग होते हैं वही ऐसा काम करते हैं। ऐसा अन्याय स्त्रियों के ऊपर और मजबूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, वृद्धों के ऊपर ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। बहू बेटियां सबके एक ही होते हैं। हिंदू द्वेष की चिंगारी लगाते हुए कहा, अब तो हिंदू सिख भी कहते हैं बदला लेना बुरा है, लेकिन कहाँ तक कोई सहेगा। सुना है कि करेला बाग में किसी मुसलमान डॉक्टर की लड़की को मार डाला, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ऐसी बातें कहने जाता है। लेकिन जो सिख भाई इस पर भी अधिक ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार जो ये कहानी जो बदला जो एक सांप्रदायिक दंगों पर, यहाँ सिख के जो परिवार के ऊपर बहुत सारा अन्याय, अत्याचार अथवा उसके घर परिवार का नाश हो चुका है, तो वह बदला इस रूप में चुकाता जाता है कि वह जो मजबूरों, स्त्रियों को, यहाँ तक के अधिकतर वह स्त्रियों को ही सुरक्षित रूप से यात्रा करते समय वो दिल्ली से अलीगढ़ तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हुए हर दिन वह ट्रेन यात्रा अथवा रेलवे स्टेशनों में ही अपना गुजारा कर रहा है। तो इस सत्र का उद्देश्य, जो अन्याय की कहानी बदला लिखने की इस सत्र का उद्देश्य जो रहा, सुरैया को यह सब सुनना पड़ रहा था। सिख उससे माफ़ी मांगता है। जो सुरैया ये सब सुनते हुए वहाँ बैठी हुई थी, जो स्त्री होकर स्त्रियों पर हुए अन्याय, अत्याचार जो उसके मन पर फिर भी डर जो समा जा रहा था, डरती जा रही थी, वह सिख उससे माफ़ी मांगता, बहन जी तुम जो ये सभी बातें जो सुनना पड़ रहा है तुमको माफ़ कीजिएगा। तो अब सुरैया को मालूम हुआ कि यह शरीफ आदमी है। ये बातें सुनकर सुरैया को मालूम होता है कि यह सिख शरीफ आदमी है। अब पहले से अब तक वह जो ट्रेन की यात्रा शुरू की थी तब से अब तक वह डरती हुई बैठी थी। अब थोड़ा उसके मन का डर दूर हुआ। सिख हिंदू को सुरैया को अलीगढ़ तक सुरक्षित पहुंचाने की बात भी कहता है। तो हिंदू क्या ये आपके साथ हैं कहकर प्रश्न करने पर वह कहता है कि मैं इनको अलीगढ़ तक सुरक्षित पहुंचा रहा हूँ, मैं इनके साथ हूँ कहता है। अब सुरैया ये बातें सुनकर, सिख के बातें सुनकर निश्चिंत बैठी रहती है। वह अब चिंता नहीं करती। जो सांप्रदायिक दंगों का डर उसके मन से दूर होता है। जो इस कहानी का, इस सत्र का उद्देश्य जो है, सांप्रदायिक दंगों में पीड़ित लोगों का परिचय देना, पीड़ित होकर भी दुश्मन जाति की औरतों को सुरक्षित अलीगढ़ तक पहुंचाने वाले सिख हीरो का परिचय देना, जातियों के बीच द्वेष फैलाने वाले व्यक्तियों का परिचय देना इस कहानी का, इस सत्र का उद्देश्य रहा है। तो इसी प्रकार छात्र ये सब विषय जान जाते हैं। सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित लोगों का परिचय उनको मिलता है। पीड़ित होकर भी दुश्मन जाति की औरतों को सुरक्षित अलीगढ़ तक पहुंचाने वाले सिख आदमी की जानकारी मिलती है। जातियों के बीच में द्वेष फैलाने वाले इक्के दुक्के लोग जो समाज में रहते हैं उनका परिचय भी इस सत्र में मिलता है बदला कहानी के द्वारा। अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुँचे हैं जो कहानी को याद रखने के लिए सहायक होते हैं।
पहला प्रश्न है, सिख का घर पहले कहाँ था? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं, अलीगढ़, दिल्ली, पंजाब, शेखुपुर। जो हमें मालूम है कि अब जो इस सत्र में हम पढ़ चुके हैं, सिख का घर पहले शेखुपुर में था। अब अगला प्रश्न है दूसरा, सिख अलीगढ़ क्यों जा रहा था? सिख अलीगढ़ क्यों जा रहा था? हलवा खाने, बहुविकल्पीय उत्तर हैं, हलवा खाने, सुरैया को पहुंचाने, फिल्म देखने, नाटक देखने। जो इसका उत्तर है ब, सुरैया को अलीगढ़ तक सुरक्षित पहुंचाने वह रेल में यात्रा कर रहा था। जो इसका संदर्भ ग्रंथ है अभिनव कथा भारती। इसमें बदला कहानी को पूर्ण पढ़कर आप अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसकी आलोचना भी आप अपने विचारों के द्वारा कर सकते हैं। धन्यवाद।